बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रात, एक गिला और एक शिकवा तो हुकूमत पर है कि हुकूमत जबर पे जुल्म पे उतर आई है और गुज़श्ता रोज़ सादोकी के अंदर जो नहित्ते या रसूलुल्लाह कहने वाले कारकुनान पर, नहित्ते शहरियों पर जो शैलिंग की गई है, मुझे उसका अफसोस है। और जो पुलिस वाले मारे गए उसका भी अफसोस है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस कदर दजल, फरेब और झूठ बोला जा रहा है कि खुद तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं, पुलिस की वैन्स की, और हुकूमत क्या कह रही है। और 4 दिन से वो जख्मियों को साथ लेकर फिर रहे हैं, 2 दिन से लाशें एम्बुलेंस में, लोग भूखे हैं। हुकूमत जो है उसके वजीरे इत्तलात आकर धमकी आमेज लहजे से कौम से खिताब कर रहे हैं और एक कब्जा ग्रुप के सरगना की तरह ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनसे 25 कलाशनकोफ़ें निकली हैं, इनको भारत फंड दे रहा है। तो अगर ये सारा कुछ है तो आप कौम को बता दें। मैं इस मौका पर तमाम दीनी कुव्वतों के कायदीन से गुजारिश करता हूं और बिलखसूस अहले सुन्नत वल जमात की तमाम जमातों और आस्थानों से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त ये मामला सिर्फ लब्बैक का नहीं है, ये एक लब्बैक के कमिटेड इस मिशन के साथ जुड़े हुए लोग और जानसार लोग, जब हुकूमत इनको निशानी इबरत बनाना चाहती है कि देख लो अगर तुम आओगे तो तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा, हम अगर लब्बैक से इतनी बड़ी कुव्वत से निपट सकते हैं तो तुम किस खेत की भी मूली हो। तो इसलिए मेरी तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन से गुजारिश है कि वो आगे बढ़े, और अगर हुकूमत नहीं समझती तो आप एक अलग से पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दें। और यहां पर एक शिकवा महब्बत तहरीक लब्बैक के जो कायदीन हैं और जो इनकी शूरा के कुछ अराकीन हैं उनसे है कि ये तो गिला किया जाता है और बिलखसूस नीचे वाला जो वर्कर है, कारकुन है, वो ये समझता है कि अहले सुन्नत के फलां नहीं आए, फलां नहीं आए। हकीकत यह है कि शूरा के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो काबिल एहतराम हैं, उनकी खिदमात हैं, मगर वो किसी को करीब आने भी नहीं देना चाहते। मुझे सख्त अफसोस है कि अगर आप इस वक्त ये जो तनहा फ्लाइट न करते, अहले सुन्नत की जमातों तंजीमों को साथ ले लेते, तो आज या रसूलुल्लाह कहने वाले वर्करों पर इस तरह जो है वो उनकी खून की नदियां न बहाई जाती। आपसे भी गुजारिश है, खुदारा कुछ देखिए, कुछ सोचिए। और हुकूमत को फिर कहूंगा कि कोई भी ऐसे मुतालबात नहीं है कि जिनको आप नहीं मान सकते। असेंबली में समरी ले जाना कौन सा मुश्किल है, साहबजादा साद रिजवी को छोड़ना कौन सा मुश्किल, आज भी आपने छोड़ना और आपने महीना 2 महीने बाद भी छोड़ना, आखिर तो उन्होंने बाहर आना है तो आज ही छोड़ दें ताकि मुल्क के अंदर अमन हो। और तमाम जमातों के लीडरान से, कायदीन से गुजारिश है कि खुदारा खामोश न रहिए, आगे बढ़िए। मुल्क को कौम पे बड़ा कड़ा वक्त